बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं वाईके न्यूज़ टीवी। मैं हूं आपका होस्ट आमिर भट्ट। नाज़रीन, हमारे साथ क्राइम रिपोर्टर नदीम खालिद साहब मौजूद हैं। इनसे जानते हैं कि सीसीडी के जो मुबैना पुलिस मुकाबले अभी तक कितने हो गए हैं और आज की तारीख में लाहौर के अंदर कितने पुलिस जो मुकाबले हुए हैं। देखिए, अभी रमज़ान का महीना चल रहा है और रमज़ान के महीने में भी ये सिलसिला जो है वो नहीं रुका है और आज एक ही दिन में लाहौर के अंदर 3 पुलिस मुकाबले हुए हैं जिसमें 6 मुल्ज़मान जो हैं वो इसमें हलाक हो गए हैं। और ये जो 6 मुल्ज़मान हलाक हुए हैं, इनमें जो सीसीडी की जानिब से जो तफसीलात दी गई हैं वो तमाम यही हैं कि ये मुल्ज़मान जो थे इनके साथी जो हैं वो इनको छुड़ाने आए और उनकी फायरिंग से ही ये लोग जो हैं वो हलाक हुए हैं। इसमें सबसे पहला जो पुलिस मुकाबला है वो शादरा का है, जिसमें 2 शूटर्स को जो है वो बेसिकली वो मुबैना पुलिस मुकाबले में हलाक हुए हैं। इन्होंने 2019 में एक पुलिस कांस्टेबल हेड कांस्टेबल था शफीक, उसका मर्डर किया था। उसके बाद 7 साल से ये समझे कि कानून की गिरफ्त से आज़ाद भी थे और अपना असर और रसूख इस्तेमाल करके जो है वो ये इस मुकदमे से बाहर भी आ चुके हुए थे। और इसके अलावा ये इन्होंने सिर्फ इस बुनियाद पर एक हेड कांस्टेबल को जो है वो कत्ल किया था कि उसने मनशियात फ़रोशों की कोई मुखबरी की थी। और ये 2 मुल्ज़मान जिसमें इमरान भट्ट है और आमिर भट्ट हैं, ये दोनों इसमें हलाक हुए हैं। जबकि दूसरा जो पुलिस मुकाबला है वो काना पुलिस का है, जिन्होंने 2 मुल्ज़मान जो कि उनके पुलिस मुकाबले में अपने साथियों की फायरिंग से हलाक हुए हैं, वो दोनों जो हैं वो डकैत थे और दौरान डकैती वो लोगों को ज़ख्मी भी कर चुके थे और जहां भी डकैती करते थे वहां फायरिंग कर देते थे। इसी तरह ग्रीन टाउन का जो है वो सीसीडी जो सदर है, उन्होंने एक जो है वो मुबैना पुलिस मुकाबला हुआ है, उसमें भी 2 मुल्ज़मान जो हैं वो इरफान और उसका जो साथी है, ये दोनों ज़ेर हिरासत थे और इनको भी रिकवरी के लिए जो डकैतियाँ इन्होंने की थी रिकवरी के लिए लेकर जा रहे थे और इसी दौरान जो है वो इनके साथी जो हैं वो फायरिंग करते हैं और ये भी जो है वो हलाक हो जाते हैं। तो यहाँ पर एक सवाल जो मेरे ज़हन में भी उठता है कि ये तो एक बहुत बड़ी नाअहली नहीं है कि सीसीडी जो कि इतनी ऑर्गेनाइज्ड विंग है क्राइम का, उसकी नाक तले जो है वो मुल्ज़मान के साथी आते हैं और हमेशा मुल्ज़मान को गोली मार कर चले जाते हैं। और हालांकि वो जो मुल्ज़मान हैं वो हेल्प आउट भी कर सकते हैं, वो कोई और लोगों को भी पकड़ा सकते हैं, वो नेटवर्क में किस तरह काम कर सकते हैं। तो इनको अगर जो है वो इन्वेस्टिगेट करके प्रोसिक्यूट किया जाए और बाद में पूरा नेटवर्क जो है वो उसको पकड़ा जाए तो वो ज़्यादा बेहतर है। तो पुलिस के एंड पे ये एक बहुत बड़ी नेग्लिजेंस है अगर पुलिस ये क्लेम करती है कि इनके साथियों ने ही इनको कत्ल किया है। और हम ये मान भी लेते हैं, जो हमें बताया गया है, जो ऑफिशियल ज़राए जो कहते हैं कि ये जो है वो अपने साथियों की फायरिंग से मारे गए। तो ये साथी जो जिस तरह आ रहे हैं और जिस तरह ये मार रहे हैं तो और पुलिस एहलकार जो हैं वो इसमें महफूज हो जाते हैं, तो ये तो बहुत बड़ी नाअहली है सीसीडी की। और इनको सोचना चाहिए कि इतना निकम्मापन कि आपके पास मुल्ज़मान जो हैं वो ज़ेर हिरासत हैं और आप जब कहीं रिकवरी के लिए लेकर जाते हैं ऐसे मुल्ज़मान को, वहाँ पर जो है वो कैसे लोकेशन ट्रेस हो जाती है कि एक बंदा आपके पास अंडर अरेस्ट है, वो कब से ज़ेर हिरासत है, आप इसका भी बताएं कि कितने दिनों से वो ज़ेर हिरासत था, आया किसी अदालत में वो पेश किया गया था या नहीं किया गया था। 24 घंटे का टाइम दिया जाता है कि इसकी जो भी ये सारी हुआ है इसकी इंक्वायरी की जाए, इसकी तफ्तीश की जाए कि ये वाक़या कैसे आया और साथी कौन थे और उन पर जो FIR दर्ज की है वो भी बताया जाए कि उन साथियों पे कौन सी FIR दर्ज की जाए। और सीसीडी के जिस तरह के पुलिस मुकाबले, जितने पुलिस मुकाबले हुए हैं, इसमें ह्यूमन राइट्स कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने बहुत ज़्यादा तहफ़्फ़ुज़ात का इज़हार किया है। उन्होंने कहा है कि ये एक्स्ट्रा जुडिशल किलिंग है। तो पुलिस जो अब पुलिस का अगला काम यही है ना, सीसीडी अगर कहती है, आपको अब याद होगा रीजनल जो इनके सीसीडी के लाहौर के अफसर हैं आफ्ताब फुलरवान साहब, उन्होंने भी कहा था कि अगर ह्यूमन राइट्स कमीशन ऑफ पाकिस्तान अगर हमसे पूछ लेता
तो हम उनको सही डाटा भी दे देते, उनको बता भी देते कि ये जो मुल्ज़मान जितने भी इसमें पुलिस मुकाबलों में हलाक हो चुके हैं तो ये किस तरह हुए और क्यों ये एक जेन्युइन ही सारा मामला है। तो फिर इसका मतलब ये है कि जो ये साथी फायरिंग करके आए उसका एक मुकदमा दर्ज हुआ, उस मुकदमे की तफ्तीश में कितने लोग आज तक गिरफ्तार हुए। सीसीडी को खुद से ही बता देना चाहिए कि इतने मुल्ज़मान जो हैं जिन साथियों ने फायरिंग की थी वो साथी भी जो हैं वो हमने गिरफ़्तार किए। आज तक आपने ये ख़बर नहीं सुनी होगी कि फ़लाँ जो पुलिस मुकाबला हुआ था उस पुलिस मुकाबले में जो पुलिस पार्टी पर हमलावर हुए थे वो पुलिस पार्टी पर हमलावर जो होने वाले लोग हैं वो पकड़े गए हैं, वो इस वक्त हमारे पास ज़ेरे तफ्तीश है और उनकी स्टेटमेंट या उनका कहना ये है वो उन्होंने इस तरह कोई तो बताएं किस तरह वो लोग जो है वो आपकी लोकेशंस ट्रेस कर रहे हैं। मतलब आपके कहने का मतलब ये है कि जिस तरह साथी छुड़वानी आती है उनको तो वो फायरिंग करके अपने ही साथी को जो है हलाक करके वहाँ से चले जाते हैं, मतलब कि सीसीडी के ऊपर वो भारी हैं, फिर सीसीडी जो है उनको नहीं पकड़ रही, उनका साथी वहाँ पे वो फायरिंग से मर जाता है तो उनको उसके जो है उसको पकड़ लेते हैं, बाकी जो साथी वो वहाँ से फ़ौरन निकल जाते हैं। आपने जैसे अभी बताया लोकेशन ट्रेस कैसे यहाँ से इसको मूव करके वहाँ पे लेके जा रहे हैं, या फिर अंदर के जो सोर्सेज हैं वो फिर इन्फॉर्म करते हैं इन शूटरों को कि हम इस लोकेशन पे लेके जा रहे हैं। मामला जो है ना वो लोग यही कह रहे हैं कि शुरू से लेके अभी तक जो कार्रवाइयाँ वो यही हैं, साथी आते हैं और अपने साथी को मार के तो वापस खैरियत से जो वहाँ से चले जाते हैं। उन साथियों का आज तक पता नहीं है, कोई रिकॉर्ड नहीं है। तो ये देखे ना, ये नकमापन भी है, नाअहली भी है, या कम से कम स्क्रिप्ट ही बदल लें आप देखें, आप कम से कम अवाम को आगाह करें कि ये जितने भी इस तरह के पुलिस मुकाबले हुए हैं इनमें क्राइम की रेशो पे कितना फ़र्क पड़ा है। और फिर उसके बाद जब ये दहशत फैल जाती है बेसिकली, क्योंकि आज के दौर में आप देखें कि सीसीडी जिस तरह पुलिस मुकाबले कर रही है, उन्होंने बड़े बड़े गैंगस्टर जो हैं उनको भी जो है वो पुलिस मुकाबलों में पार किया है और उसमें भी आप देखें कि उसके बाद क्या क्राइम में कमी आ गई या किसी और बंदे ने रिप्लेस कर लिया। अब ये जो डाटा है ये तो सीसीडी ने देना है ना बेसिकली। देखिए आप एक किसी भी ABC कोई भी डॉन आप मार देते हैं, ABC डॉन का बेटा उठ खड़ा होता है या उसका भाई खड़ा हो जाता है, या वो उनका इन्फ्लुएंस ख़त्म हो गया, वो ख़त्म होगी, दूसरी मुखालिफ पार्टी जो है वो इतनी उस बंदे के जाने की वजह से ताकतवर हो गई, वो अपनी ताकत का इस्तेमाल करने लग गई। यानी कि आया क्राइम में कमी आई या नहीं आई, अगर आई तो कैसे आई, कौन सा नेटवर्क था, क्या उनका बिजनेस था, किस तरह वो नेटवर्क चल रहा था। शूटर्स का जिस तरह दौर आया, शूटर्स को अभी भी ये शूटर्स 2019 के एक मुकदमे के शूटर शादरा में जो अभी ये हलाक हुए हैं, तो ये तीनों का ताल्लुक लाहौर से ही था। तीनों लाहौर में पुलिस मुकाबले हुए हैं और 6 लोग जो मारे गए, एक दिन के अंदर 6 लोग मारे गए, यानी कि इसमें कोई कमी नहीं आ रही। ये मज़ीद जो है वो मामला बढ़ता ही जा रहा है पुलिस मुकाबले। अभी आपने वीडियोस देखी होंगी, एक वीडियो बहुत ज़्यादा वायरल हो रही है जिसमें हेड कांस्टेबल जो है सुनील मसीह शायद डिसमिस है या फिर और कुछ है, इरफान मसीह की तरफ से जो FIR शालामार थाने में FIR दी गई है। उसने कहा कि इसने मुझे अगवा की है, अगवा करके ये लाहौर लाया मनावा के इलाके में, वहाँ पे मुझसे इसने 12 लाख रुपए जो है वो रिश्वत ली है। उसके बाद वो जो है अब अरेस्ट हो चुका है, तो अब वो सुलह के तरफ आ रहा है। क्या मामला है? मेरा नाम इरफान मसीह है। अचानक एक CCD दी रेट हुंदी है ते मैनू फड़ के लिया जांदा मुंह ते कुत्ते कपड़ा पा के। ये जो इरफान, हाँ जी, उसमें वो सब इंस्पेक्टर की यूनिफॉर्म है, TSI की यूनिफॉर्म है सुनील, और जो उसमें जिस शख्स को उसने गिरफ्तार किया इरफान मसीह का ये इल्ज़ाम है कि ये पहली बात तो ये है कि ये कांस्टेबल है या हेड कांस्टेबल है और ये यूनिफॉर्म जो है वो TSI का पहन के ये घूम रहा है। और इस पर उसने जो दरख्वास्त दी थाना शालीमार में, वो कहता है मैं गुजरावाला में रिहाइश पजीर हूँ और गुजरावाला में अब ये दोनों महल्लेदार भी हैं। अब इरफान मसीह पर ये जब उसको गिरफ़्तार करके लाता है, गिरफ्तार क्या अगवा ही हुआ एक तरह से, क्योंकि कोई उसमें इसकी कोई अथॉरिटी नहीं थी इसके पास ये करने की, कोई लीगल जवाज इसके पास नहीं था। सर उसको ये भी कह रहा है कि मुझे सेल जफर चट्ठा साहब ने कहा कि इस मुझे ऑर्डर है तुम्हें शूट करने के। मैंने कहा मैनू सेल जफर चट्ठा साहब ने ना CCD दे ਜਿਹੜੇ ਵੱਡੇ ਅਫਸਰ ਨੇ
ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਸਬ ਇੰਸਪੈਕਟਰ ਬਣਾਤਾ है, तेरे वर्गे बंदियां ने मैं पढ़ने वास्ते वर्दी पाई है। देखिए ये इसका इस बात का क्या मतलब है? इस बात का मतलब ये है कि आप देखें कि सीसीडी की वजह से जो खौफ एक माशरे पे जराइम पेशा नासर पे ख़ास तौर पे जो फैला है, उसका जो फ़ायदा है वो पुलिस एहलकार यूनिफॉर्म में जो महकमे को जानते हैं, जो समझते हैं कि सीसीडी का इस टाइम कितना खौफ है और सिर्फ नाम इस्तेमाल करके हम जितने पैसे चाहें जो है वो ले सकते हैं, लूट सकते हैं लोगों को। सीसीडी किसी को भी उठा ले तो वो कहेगी कि तुम साथियों के जो है वो फायरिंग से तुमने तो हलाक हो जाना है, तो बंदा जो भी होगा वो तो डर जाएगा। बिल्कुल ऐसे ही वो तो हर चीज़ देने के लिए तैयार है, क्योंकि उसको पता है कि अभी ये आमिर भट्ट साहब ने अपने शो में बताया कि 6 बंदे जो हैं उन्होंने मार दिए हैं, तो किसी को भी मार दे, कौन चेक कर रहा है भाई वो जो बंदे मरे उनका रिकॉर्ड जो है वो कितना जेन्युइन है, कैसे बना, किसी अदालत ने, किसी इंडिपेंडेंट फोरम ने, किसी ने डिसाइड किया? यहाँ पर जो है वो मुखालफिन पर झूठे पर्चे भी तो करवा दिए जाते हैं और उनमें जो है वो लोग जो है वो बाहर भी आ जाते हैं। अब इस पे मनशियात फरोशी का इल्ज़ाम है। इसके मुताबिक इरफान मसीह के मुताबिक वो ये सारा काम छोड़ के वो ये आराम से अपने बीवी बच्चों के साथ गुजरावाला में एक नॉर्मल आम इंसान की ज़िंदगी गुजार रहा है और उसका इस दुनिया से अब कोई ताल्लुक़ नहीं। वो लाहौर में शायद ये काम पहले करता रहा है और जिसके खौफ की वजह से वो जो है यहाँ से जब पुलिस ने उसको तंग किया होगा उसने काम छोड़ दिया होगा। सीसीडी का कल को खौफ आया होगा उसने उससे भी छोड़ दिया था। ये महल्लेदार जो उसका सुनील है, इसको ये सारी बात पता होती है कि ये यहाँ पर ये काम करता था। ये उसको गुजरावाला से जो है उठा के इधर ला के जो जगह जहाँ पे मनावा के इलाके में एक जो इसने अपना खुफिया ठिकाना बनाया हुआ है उसमें ये ला के तशद्दुद करता है। गाड़ियां भी हैं, वायरलेस भी हैं, हर चीज है, पूरा एक नेटवर्क था जहाँ पे। देखें वो जब जाहिर सी बात परमिशन दे देंगे, किसी अफसर के इल्म में नहीं है ये। देखें जब जाहिर सी बात है, जब आपको पता हो कि आप अपनी अथॉरिटी का इस्तेमाल करके तो एक बंदा सिविल कपड़ों में जाके तो नहीं ले आएगा, उसके साथ बंदे भी चाहिए होंगे, उसको ट्रांसपोर्ट भी चाहिए होगी, उसे पता है कि कोई रास्ते में कहीं कोई रोका भी जा सकता है, कहीं पे जो है वो ये इनमें से कोई 15 की कॉल कर दे तो पुलिस हमें पकड़ ले। तो हमें ये एक जेन्युइन काम करना है, इसको जेन्युइन दिखाना है और जेन्युइन दिखाने के लिए जो है वो ऑब्वियसली आप पैसे लगाएं, आप खर्चा करें, तो क्योंकि आपको पता है उधर से आपने रिकवरी कर लेनी है। उससे 30 लाख रुपए इन्होंने डिमांड कर लिए उठा के। अब वो गरीब बच्चा कहाँ से 30 लाख रुपए देता, उसको ला के मार के वो 16.5 लाख रुपए में मान गया तकरीबन, और 6 लाख रुपया इन्होंने जो है वो उससे ले भी लिया और 6.5 लाख, फिर 6 लाख और डिमांड करने लग गए। फिर जो है वो यानी कि डिमांड किसी भी स्टेज पे बीवी के उसने जेवरात भेज दिए, जो पैसे इधर उधर से इकट्ठे करके इनको दिए, फिर उसने टाइम ले लिया और उसके साथ स्टाम्प कर लिया इन्होंने वक्त, यानी रिश्वत का स्टाम्प कर रहे हैं सुनील साहब। और बड़ी जो है वो हैरान कुन बात है कि रिश्वत का भी स्टाम्प होता है कि ये रिश्वत इतने पैसे तुमने दे दिए हैं, इतने पैसे तुम्हारे रहते हैं और ये तुमने इस तारीख को देने हैं। अब उसके बाद भी जब आप किसी बंदे को ब्लैकमेल करना नहीं छोड़ते हैं, क्योंकि आपको पता है एक दफ़ा पैसे निकल आए हैं तो मज़ीद भी इससे निकालेंगे और बेदी भी और महल्लेदार भी है ऊपर से, और ऊपर से सीसीडी का उसको जान के पड़ी हुई है। वो बंदा तो कहेगा कि मुझे क्या पता अभी मार दें, और बाद में जो है वो मेरे 1500 पर्चे निकल आए। कोई इसमें तो कुछ भी हो सकता है यहाँ पे। इरफान ने क्यों पैसे दिए हैं? अगर वो ये सारी चीज़ें छोड़ चुका है, गुजरावाला में अपनी फैमिली के साथ वहाँ पे ठीक है, अपने बच्चों के लिए काम कर रहा है, उसने 12 लाख क्यों दे दिए? फिर उसके पास फिर कोई इलीगल एक्टिविटी है थी? आफ्ताब फुलरवान साहब कहते हैं कि जो शख्स भी तौबा ताइब जराइम की दुनिया से हो के आराम से बैठ गया उसके वो हमारे लिए बड़ा रिस्पेक्टेबल है। उसके बाद उसके गले में हर वक्त जो है वो फूलों का हार होना चाहिए, ठीक है, यानी कि उस बंदे की इतनी इज्जत है। और लेकिन आप दूसरी तरफ देखें कि उसकी क्या इज्जत है, वो उसके माजी को आप छोड़ दें, उसका माजी जाने, उसकी अदालतें जाने, उसके पर्चे जाने, जो कानूनी कार्रवाई है वो जाने। हम कौन होते हैं किसी को कुछ कहने वाले? एक बंदे ने गलत काम किया, उसने उस पर पर्चा हो गया, उसने जो भी सज़ा काटी या जो भी उस पर हुआ वो तो एक उसका एक मैटर है कानूनी तौर पे, वो जैसे भी फाइट करेगा वो कानून और उसका मामला है, हमें तो उससे कोई लेना देना।
हमें तो ये है कि एक शख्स जो है वो पुलिस डिपार्टमेंट का है, डिसमिस हो चुका है या ऑन सर्विस है, अभी उसका ये आइडिया नहीं है, लेकिन जो भी है वो अपनी अथॉरिटी का गलत इस्तेमाल करके सीसीडी जैसे महकमे का नाम इस्तेमाल करके वो गुजरावाला से बंदा उठा के ला के वो खुफिया अपना जो है वो एक सेल बना के वहाँ टॉर्चर करता है, वहाँ मारता है एक शख्स को और इस हद तक उसको जदोकोब करता है कि उससे पैसे निकलवा लेता है। सर एक बंदा कह सकते नहीं, एक बंदे का तो काम नहीं है ना। देखे, एक बंदा कैसे यहाँ से जाके वहाँ से मुलजम को उठाएगा, लेकर आ जाएगा, फिर जो है वो अकेला ही उसको एक कमरे में बंद कर लेगा। मज़ामत भी हो सकती है आगे, कुछ भी है, वो भी पुलिस डिपार्टमेंट से रहा है, उसको पता है सारा कुछ कि किस तरह हो सकता है। तो ये एक बंदा तो नहीं है अभी तो जो उसने, क्योंकि वो उसी एक बंदे को जानता है जो शालीमार थाने में ये पर्चा दर्ज हुआ है, तो उसके मुताबिक अब देखें, अब सुलह के लिए उसको प्रेशराइज किया जाता है। वह कोई और बंदा कह देता ठीक है कोई गल नहीं, ये पर्चा तो चल रहा ना, तो तेरे ते 9C दे कोई 5 पर्चे होर दे देने, फिर तो तेन CCD दे देवांगे, तू बाज आ जा, बस कर जा, हुन निकल जाए तो ठीक है। हाँ, इरफान को यही होगा, इरफान इस टाइम पे बात नहीं करना चाहता, इरफान इस टाइम इंटरव्यू नहीं देना चाहता। वो इरफान जो सबको अपनी कहानी सुनाना चाहता था कि उसके साथ कितना जुल्म हो रहा है, उसका पर्चा जो है वो उस प्रेशर में दर्ज हो जाता है और उसके बाद जो है वो इरफान गायब हो जाता है। हो गया गायब, इरफान गायब है, ठीक है। इरफान सामने नहीं आना चाहता, इरफान अब अपनी कहानी नहीं सुनाना चाहता। अब ऐसा क्या हुआ है कि ये जो, क्योंकि बाकी मुलजमान तो भी रहते हैं गिरफ्तार होने वाले, तो ये जो है वो हम रिक्वेस्ट ही कर सकते हैं इन्वेस्टिगेशन से, DIG इन्वेस्टिगेशन जो है और SSP इन्वेस्टिगेशन जो नवीद कुरैशी साहब हैं, उनसे एक ज़ाती हम्बल रिक्वेस्ट है कि इसकी तफ्तीश खुद देख लें वो, कि ये जो महकमे के अंदर काली भेड़ें हैं इनका इलाज तो जारी है, लेकिन ये इलाज में मज़ीद भी जो लोग इसमें मुलव्वस हैं और जो उसको इरफान मसीह को बुलाएं और सुने और उसको जो ज़दोकोब कर रहा है उसके खिलाफ भी कार्रवाई करें। जी बिल्कुल नाज़रीन, अपने प्रोग्राम का फीडबैक लाजमी देना। CCD के बारे में आपकी जो राय हमें कमेंट सेक्शन में लाजमी बताइएगा। इसी के साथ अपने होस्ट आमिर भट्ट को इजाज़त दें। अल्लाह हाफिज़।